कृष्ण। हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 21 अध्याय से पाठ कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार करदम मुनि ने अपनी प्रार्थनाएं समाप्त की। भगवान उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और अभी भगवान करदम मुनि को आगे आशीष वचन उनके बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनु प्रणाम। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। हरे कृष्ण। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि जो तुम मन में रखे हो वो तो मैंने पहले ही व्यवस्था कर दिया है। वास्तव में भगवत भक्तों को भगवान से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को भूख कब लगेगी तो माता पहले से ही तैयारी करके रखती है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं का आयोजन भगवान पहले से ही करके रखते हैं। तात्पर्य अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान करदम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एक निष्ठ भक्त को चाहे वह जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी शक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिला प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोला कि अभी कृष्ण बलराम यहाँ आ चुके हैं। आपके मन में जो कोई महत्वाकांक्षा हो, जो कोई इच्छा हो, कृष्ण बलराम के सामने जाके प्रार्थना करना। जो कुछ बोलना है बोलना। भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। जो कुछ भक्ति के लिए अनुकूल होगा भगवान तुरंत उसको उसको दे देंगे। हाँ, भक्तों से भगवान इतना प्रेम जरूर करते हैं कि अगर भक्ति के प्रतिकूल कोई वस्तु है तो कभी कभी नहीं भी देते। लेकिन भगवान हमारी मन स्थिति को जानते हैं। गजेंद्र की प्रार्थनाओं में भी यह उल्लेख आता है। गजेंद्र भगवान को बोलते हैं, भगवान सामान्यतः जो लोग हैं वो केवल बाह्य स्थिति को देखते हैं, लेकिन आप व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। किस परिस्थिति में व्यक्ति क्या काम कर रहा है वो भी आप देखते हैं। हर व्यक्ति बाहर से तो परीक्षण कर सकता है कि हाँ, ये लोग जल्दी उठे हैं, ये सब लोग मंगला आरती में आए हैं, ये सब लोग जपा क्लास में आए हैं। लेकिन भगवान इसके साथ एक और चीज भी देखते हैं कि कौन किस परिस्थिति में आया है, कौन बीमारी में आया है, किसका मन खराब था फिर भी उठ के आया है। ये सारी परिस्थिति केवल भगवान देख सकते हैं। तो यहाँ भगवान करदम मुनि को बोल रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे मन की अभिलाषा मुझे मालूम है। मैंने पहले से उसके लिए सब आयोजन कर दिया है। न वै जातु मृषैषात् प्रजाध्यक्षा मदर्हनम् भवद्विदेष्वतीतराम मयि संगृभीतात्मनाम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। तो जो मुझ पे समर्पित हैं वो किसी प्रकार से निराश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का एक नाम है समंजसत्व। भौतिक संसार में हम लोग सामान्यतः बोलते हैं ना, हम असमंजस में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब जहाँ कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जहाँ पर विकल्पों में व्यक्ति खो गया हो कि क्या चुनूं क्या नहीं चुनूं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है।
इसको बोलते हैं असमंजस। असमंजस का उल्टा होता है समंजस। तो भगवान का नाम है समंजसत्वा। समंजस मतलब जिनके पास हमेशा रास्ता है, जिनके पास हमेशा आशा है, जिनके पास हमेशा भक्तों के लिए प्रेरणा है। इसलिए भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देख सकते हैं कितना संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन कभी जीवन में उन्होंने निराशा को नहीं प्राप्त किया। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी की एक शिष्या है यमुना माता जी, उनकी जीवनी से पढ़ रहा था। वो बता रही थी उन्होंने पहली बार जब प्रभुपाद को देखा, तो प्रभुपाद नए नए इस्कॉन को शुरू किए थे, और उस समय पर उनके दो शिष्यों की शादी प्रभुपाद जी ने कराई थी, मुकुंद और जानकी की। तो प्रभुपाद ने अकेले सुबह उठे, अपना जप किया, जप करने के बाद क्लास दी, क्लास देने के बाद प्रभुपाद ने खुद ने 9 बजे से सुबह शाम के 5 बजे तक, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक प्रभुपाद जी ने अकेले ने 14 आइटम की फीस्ट बनाई, अकेले ने 100 लोगों के लिए। तो उस 75 साल के बूढ़े व्यक्ति, उन्होंने अकेले ने 14 आइटम की फीस्ट बनाई 100 लोगों के लिए। और उसमें ऐसा नहीं कि केवल चावल खिचड़ी बना दिया, उसमें प्रभुपाद ने आलू की कचौड़ी बनाई, गुलाब जामुन बनाए, पूड़ी बनाई, सब कुछ बनाया। तो इतना कठिन संघर्ष। उसके बाद फिर वे विवाह का यज्ञ स्वयं ने करा, फिर कीर्तन लीड किया, फिर अपने हाथ से सबको परोसा, और बाद में फिर पूरी सफाई की, बर्तन वगैरह भी साफ की। तो भक्त के जीवन में कभी निराशा है ही नहीं। उनको पता है मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरे जीवन में भगवान प्रेरणा है। तो वो प्रेरणा को देख करके भक्त आगे बढ़ता है, और उसी आधार को लेकर के यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं हो सकती। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रफुल्ल प्रभु अनम्यूट किया है? सॉरी सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी है तो भी वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं। और जो इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वयं स्वतः जात प्रेम प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त, अतार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक तथा मानसिक कष्ट के कारण तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, और तो कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि क्या है क्या, और अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान के, हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो हो सकता है भगवान किसी को कोई वस्तु देर से दे, हो सकता है भगवान किसी को कोई वस्तु रुका के दे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए आशा है भगवान का। इसलिए यह संकल्प है, भगवान करदम मुनि को बोल रहे हैं, मुझ पे जो समर्पित है उन्हें कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रजापति सुता स्मरान मनुर्विख्यात मंगला, ब्रह्मावर्तम यो दिवसम षष्टि सप्तान्विवाम महिम। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ब्रह्मा के पुत्र, यहीं से ना प्रभु जी? हाँ, भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृतियों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। अब तात्पर्य देखो, बोलो। भगवान भगवान को भक्त ने इच्छा रखी कि मेरे विवाह की तैयारी करो। और जैसे पिता पुत्र की शादी की तैयारी करता है, विवाह की तैयारी करता है, ऐसे भगवान उनके भक्त की शादी की तैयारी करें। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी अभी हमसे भक्ति की बातें कराओ। अभी दूसरे भक्त के जीवन में मान लो कोई शादी ब्याह है, तो हमको जाना जरूरी है क्या? हमको उनके घर में कोई कार्यक्रम है तो जाना जरूरी है क्या? ये सोशलाइजिंग करना जरूरी है क्या?
तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए सोशलाइजिंग कर रहे हैं, तो हमें दूसरे भक्तों के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? अभी हमारा जीवन दूसरे भक्तों की सेवा में समर्पित होना चाहिए। तो भगवान यहाँ जैसे पिता अपने पुत्र के आयोजन करता है विवाह के लिए, वैसे भगवान अपने भक्त के विवाह का आयोजन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे ससुर जी कौन होंगे? स्वयं भू मनु, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं मनु, वो ब्रह्मवर्त में स्थित है और वो पूरी समग्र भूमंडल के स्वामी हैं। वो तुम्हें अपनी कन्या देने आएंगे, आगे श्लोक में बताएंगे। तात्पर्य किरण माता जी। आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कदाचित ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में देवी कर्मकांड संपन्न करने की स्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है, जहाँ स्वयंभुव शासन करते थे। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस लोक में हमारे पास वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप से कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं, और संभव है कि जैसा यहाँ कहा गया है, वराह युग में स्वयंभू मनु ने इस ग्रह पर भी शासन किया हो। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभुव मनु सभी सद्गुणों तथा ऐश्वर्यों के लिए सुप्रसिद्ध है। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मवर्त में स्वयंभू मनु स्थित है। ब्रह्मवर्त की दो तीन व्याख्या प्रभुपाद जी ने दी है कि कई बार ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, कई बार ब्रह्मलोक का एक स्थान इत्यादि भी ब्रह्मवर्त बोला जाता है। तो जो भी हो, स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के उनकी कैपिटल में, उनकी राजधानी में स्थित सारे भूमंडल के राजा, और जो परम धार्मिक स्वयंभू मनु भगवान के ही शक्तवेश अवतार हैं, वह तुमसे मिलने के लिए आएंगे। सचेह विप्र राजऋषिर्महिष्या शतरूपया अयास्यति दिदृक्षुस्त्वां पराश्व धर्म को विदा। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। उनके एक श्याम नेत्रों वाली सॉरी हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी शतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो शत्रुपा जो स्वयंभू मनु की पत्नी है, उन दोनों के साथ वो उनके साथ आपसे मिलने के लिए आ, यहीं पर आएंगे परसों के दिन। आत्मजान असितापांगीं वायुशीला गुणान्वितां मृगायन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनकी एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम चरित्र वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। हे महाशय, उनके माता पिता तुम्हें मिलने हेतु आएंगे। तुम उनके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। हरे कृष्ण। तो क्या रिश्ता बिठाया है भगवान ने भी। यहाँ पर एक फकीर है, बाबा है, इनके पास कुछ नहीं है, बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और शादी किससे फिक्स कराई है? स्वयंभू मनु जो पूरे समग्र भूमंडल के राजा हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो प्रजापति हैं, स्वयंभू मनु की पुत्री से रिश्ता बिठाया है। तो कोई पूछ सकता है कि अरे ऐसा रिश्ता क्यों बिठाया, इतनी बड़े घर की लड़की और ये फकीर के साथ क्यों शादी कराई? ये साधारण कर्दम मुनि साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसकी भगवान ने जिम्मेदारी ली हो। भगवान मानो उनको बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, तो मुझसे बड़ा कोई घर है क्या? तो मेरे घर में शादी होगी तो फिर लड़की भी उसी हिसाब से चाहिए। तो भगवान ने तैयारी की, स्वयंभू मनु की कन्या से अब शादी कराने वाले हैं कर्दम मुनि की। तात्पर्य अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छी कन्या हेतु अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ
यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने हेतु श्री कर्दम मुनि को मिलने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या अत्यंत सुयोग्य थी और माता पिता समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण लड़की किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके लिए पति का चुनाव करते हैं तो वे इसका सम्यक विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। हरे कृष्ण। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक अनेक बार यह उल्लेख आता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है। विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को ये कथा सुनाते हैं कि जहाँ वायुदेव एक राजा की कन्याओं के पास जाते हैं और वायुदेव उनको बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो कन्याएं उनको बोलती हैं कि देखिए ये काम हमारा नहीं है, आपको यदि विवाह करना है आप हमारे पिताजी से बात की। तो उतना क्रोधित हो जाते हैं वायुदेव उन कन्याओं के भीतर, क्योंकि वायु के ही तो बैलेंस से हमारा शरीर चलता है। तो वो वायु इम्बैलेंस कर देते हैं तो सारी लड़कियां कुबड़ी हो जाती हैं। तो बाद में जाके वो लंबी कथा है, वो सही होती हैं और वो क्षमा मांगती हैं इत्यादि। लेकिन उसमें से जो लेसन विश्वामित्र देते हैं कि जब विवाह की बात आती है तो माता पिता की आज्ञा से विवाह होना चाहिए, क्योंकि वो देख पाते हैं कि ये वर या वधु उपयुक्त है कि नहीं। तो अगर अब वर्तमान की स्थिति में भी देखें तो हो सकता है कई बार वर या वधु का जो चुनाव है वो बच्चे करें, लेकिन उसमें माता पिता की राय, माता पिता की जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, उसके साथ जब विवाह होता है तो उस विवाह को उत्तम विवाह बोला जाता है। नहीं तो फिर वो राक्षसी विवाह में आता है, जहां पर केवल लड़के लड़की आपस में चुनाव करके विवाह करते हैं, वो राक्षसी विवाह में आता है। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवस्तरान् स्वातं ब्रह्म नृपा वधूः कामम असु भजिष्यते। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर करके तुम्हारी सेवा करेगी। हरे कृष्ण। तो आगे हम लोग देखते हैं कई बार, जैसे ध्रुव महाराज ने इच्छा की थी, भगवान ने उस इच्छा को पूरित किया। प्रहलाद महाराज की इच्छा थी कि भगवान मैं कोई भौतिक वस्तु ना ग्रहण करूं, मैं आपका कोई विस्मृति ना हो, भगवान ने वो इच्छा पूरी की। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि के अंदर एक ऐसी पत्नी की आकांक्षा थी जो उनको उनके कार्य में मदद करे। भगवान वो इच्छा भी पूरी कर रहे हैं कि तुम्हें इस तरह का पत्नी मिलेंगी जिसके तुम्हारे मन में आकांक्षा थी, और वो तुम्हें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है। अतः यह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मन अनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार
कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट तो क्षत्रिय थे। अतः उस काल में भी अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त है कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सकते थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्षों पूर्व अंतर जातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है भगवान के आयोजन से होता है। प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों के साथ थोड़ा सा लाइट मूड में बता रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी की पत्नी भक्त है तो वो अच्छे से भक्ति में उसकी सहायता करेगी, और अगर किसी की पत्नी भक्त नहीं है तो वो जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएगा। और प्रभुपाद हंसने लगे। क्यों? कि प्रभुपाद जी की पत्नी उतना सहायक नहीं थी, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने घर छोड़ के संन्यास लिया, पूरी पृथ्वी में प्रचार किया। तो भगवान जो कुछ भक्ति में दे रहे हैं, भक्त उसके लिए कृतज्ञ होता है, उसके जीवन में कोई भी कंप्लेन नहीं है। भगवान भक्त के लिए सारा आयोजन उसकी भक्ति के अनुकूल कर रहे हैं, ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि किस प्रकार अंतर जातीय विवाह होते थे, जो कि उच्च उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता था। उसका कारण यह है क्योंकि लड़की जब दूसरे घर में जाती है तो उस घर के रीति रिवाज, उस घर के वर्ण की सेवाओं को ग्रहण करती है। तो अगर लड़की उच्च वर्ण की होगी और निम्न वर्ण का उसको काम करना पड़ेगा तो उसके जीवन में वो ठीक प्रकार से संतुष्ट नहीं रहेगी। लेकिन अगर निम्न वर्ण की है और उच्च वर्ण के घर में जाती है, उसको बड़ा कार्य करना है, तो फिर उसके लिए एक प्रमोशन सा उसको फील होता है, तो वो अपने जीवन में संतुष्ट रहेगी, प्रसन्न रहेगी। मान लो ब्राह्मण घर की लड़की है जिसने बचपन से ही शास्त्र अध्ययन इत्यादि किया है, भगवान के विग्रहों की सेवा की है, अभी उनको ले जा करके वैश्य परिवार में, क्षत्रिय परिवार में ले जाएंगे जहां उनको निम्न स्तर का काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण वर्ग में वो गुरु जैसा काम कर रही थी, यहाँ पर उनको गुरु जैसा कार्य नहीं मिलेगा, तो उनके जीवन में हमेशा एक खालीपन, एक कमी सी लगेगी। लेकिन निम्न वर्ण की लड़की जब उच्च वर्ण के घर में विवाह करती है तो फिर उनकी संतुष्टि और बढ़ जाती है। इसलिए विवाह जब अंतर जातीय होते भी थे तो इस सत्य का ध्यान रखा जाता था। श्लोक संख्या 29। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीयरस्य आध्यास्यन्ति अंजसात्मनः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वे तुम्हारा वीर धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न होंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो उनके मन में जो सेवा का उद्देश्य था कि उन्हें प्रजा की उत्पत्ति आगे बढ़ानी है, तो उनको बताया गया कि 9 कन्या तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के माध्यम से आएंगी और ये सब ऋषियों से विवाहित होंगी, आगे प्रजा की वृद्धि करेगी। त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं उसत्तम मयि तीर्थी कृता शेषा क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय वाले होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तो कर्दम मुनि सोच सकते हैं कि अरे मैं क्या फंस तो नहीं रहा हूँ, ये घर गृहस्थी के चक्कर में क्या मैं बंधन में तो नहीं पड़ जाऊंगा। तो भगवान उसके लिए भी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, तो मेरी आज्ञा अच्छे से पालन करोगे और मेरे लिए सारे कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन प्रभावित नहीं करेगा, अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार जो
धर्म परायण गृहस्थ जीवन है, उसका उद्देश्य भगवान कर्दम मुनि को दे रहे हैं। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। तीर्थी कृता शेष क्रियार्थ शब्द अर्थ महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं और दिल खोलकर दान देते हैं। यह प्रथा अब भी चालू है। अतः भगवान ने कहा, अपने कर्मों के फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों, तपों तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भक्ति के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा, आप जहां भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भक्ति के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाएगी। यह संकेत कर्दम मुनि को किया गया, जिन्होंने इसके अनुसार कार्य किया, जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। हरे कृष्णा। इस सिद्धांत से ही जो हरे कृष्ण आंदोलन की नींव है, युक्त वैराग्य का सिद्धांत है, वो हमारे आचार्यों ने रखा है कि हमें कोई भी वस्तु छोड़नी नहीं है। हम समाज के बीच में रहते हैं, हमारे मंदिर, हमारे केंद्र समाज के बीच में है, हम सारी क्रियाएं करते हैं लेकिन कृष्ण के लिए। और जब हम कृष्णमय जगत को देखते हैं तो वो संसार हमें बांधता नहीं है, वरन सेवा के माध्यम से हम भगवान की ओर निकट चले जाते हैं। भगवान उसी सिद्धांत को अगले श्लोक में और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभ्यम आत्मवान मयि आत्मानं सह जगत द्रक्ष्यसि आत्मनि चाप्यमाम। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभ्यदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तो भक्त के लिए कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है। वो हर जीवात्मा को भगवान का अंश देखता है। वो प्रकृति के हर स्थिति को भगवान की शक्ति देखता है। वो हर परिस्थिति को भगवान की कृपा देखता है। तो इस प्रकार कृष्णमय जगत का दर्शन भक्त करता है, और जब हर वस्तु में भगवान की स्थिति को देखता है तो वो कृष्णमय चेतना में भगवत साक्षात्कार में ही जीवन जीता है। उसके लिए भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार एक प्रकार है, क्योंकि वह हर स्थिति में भगवान का दर्शन देखता है। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है, किंतु निर्विशेषवादी तादात्म्यता को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देता है। इस प्रकार वे जगत को तथा इसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। यह सर्वेश्वरवाद है, जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है, किंतु जो भगवान के निजी भक्त है वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए। यही तादात्म्य है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखते हैं। इसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है। मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत अति सुंदर है।
सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर है, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न है। कोई यह नहीं कह सकता क्योंकि लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर है अतः वे भी सूर्य है। इस प्रकार निर्विशेषवादियों या सर्वेश्वरवादियों का यह मत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु यह तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है, वे प्रत्येक वस्तु से पृथक है। अतः यहाँ भी भगवान कहते हैं तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे, यही शक्ति की सार्थकता पूर्णता है। यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त और सदैव होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता कि वह एक भक्त है, वरन वह अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को बांटने का प्रयत्न करता है। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति का ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े, वह तो करना ही चाहिए। यह भी कहा गया है कि जो भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करता है किंतु जो अन्य पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। दूसरी यहाँ श्रेणी पर का भक्त प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे सही सही समझ भगवान की यह है कि भगवान अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अपने धाम में स्थित रहते हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी सरल उदाहरण देते थे कि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, फोर्ड कंपनी है, तो फोर्ड कंपनी का मालिक एक व्यक्ति है, अब उसकी अध्यक्षता में पूरी फोर्ड कंपनी चल रही है। तो ये कहना कि पूरी कंपनी में फोर्ड मालिक उपस्थित है वो सही बात है, लेकिन कोई भी कर्मचारी को उठा करके ये बोलना कि ये फोर्ड में काम करता है तो ये भी तो फोर्ड का ही मालिक है, ये गलत हो गया। उसी प्रकार से हम सारे संसार में भगवान की उपस्थिति देखते हैं, लेकिन हर किसी को उठा करके भगवान नहीं बोल सकते या हर आत्मा को भगवान की स्थिति में नहीं रख सकते। तो हम क्योंकि अणु अंश है भगवान के, हमारा कर्तव्य भगवान को सेवा करना, इसी को भक्ति बोलते हैं। तो हर जीवात्मा को भगवान का अंश देखते हुए हम हर जीवात्मा की सेवा करें, हर जीवात्मा को मदद करें भगवान के पास जाने में, लेकिन यह समझते हुए कि ये जीवात्मा भगवान का अंश है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को तो बहुत सम्मान करता है लेकिन बाकी लोगों पर दया नहीं करता, प्रचार नहीं करता, दूसरे भक्तों को आदर नहीं करता, तो वो सबसे निम्न स्तर का भक्त है, तीसरी श्रेणी का भक्त है। दूसरी श्रेणी का भक्त वो है जो दया करता है, करुणा करता है, दूसरों को प्रचार करता है, भगवान के पास लाने के लिए उनकी मदद करता है। वे अपने को भगवान का साक्षात दास समझता है, फलता वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है और जन सामान्य को भक्ति के लिए प्रचार करता है। जो भगवत द्वेषी है उनसे वो दूर रहता है। तो ये दूसरे स्तर का व्यक्ति है। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए ग्रस्त कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। ये लाइन को सभी लोग अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने एकदम हृदय में उतार लीजिए। जो भी ग्रस्त भक्त जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता वो तृतीय श्रेणी का ही भक्त है। इसका मतलब अगर अपनी तृतीय श्रेणी से ऊपर उठना है तो प्रचार कार्य करना हो। हमें अभी प्रचार कार्य का बहुत ही विशेष अभी अवसर है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना, मैराथन का समय चल रहा है। मैं कुछ भक्तों से बहुत प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ। जैसे दक्ष संकर्षण प्रभु रोज पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, आप लोग स्कोर्स देख रहे होंगे ग्रुप्स पर। बसंत प्रभु रोज पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, जय प्रभु करने जा रहे हैं। कल कई माताओं ने भी पुस्तक वितरण किया, जैसे प्रफुल्ल प्रभु की बच्चियों ने और यामिनी माता जी, भूमिका माता जी, इन सब ने भी पुस्तक वितरण किया। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ लेकिन आप सभी पुस्तक वितरण बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के ऊपर दया दिखा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, नहीं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी जब हम प्रचार कार्य में सहयोग देंगे, उससे हम अपने निम्न स्तर की श्रेणी से ऊपर उठ रहे हैं। और प्रथम श्रेणी का भक्त कौन है? प्रथम श्रेणी का भक्त है जो समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है,
सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीतें। उसके लिए सभी भक्ति करते हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त है जो सभी को भक्त समझता है। तो ये तीन श्रेणियां हमने कई बार पढ़ी हैं, और उपदेशामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने बड़े विस्तार से समझाया है। अमित प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक गृहस्थ जब तक श्री भगवान की भक्ति करते हुए जन्य सामान पर दया नहीं दिखाता, तब तक वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। वहीं प्रथम श्रेणी का भक्त सभी जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं, सभी जन कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीते। यहाँ यह इंगित है कि श्री भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया है कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु तथा उदार रहें और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहें। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने हेतु वह घर घर जाए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की भांति विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह जाकर विस्मित जीवों को श्री भगवान के साथ उनके संबंधों को बताए और उन्हें भक्तिमय सेवा में लगाए। भक्तों को पतितात्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन भी देना चाहिए। जो ही कोई श्री भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि वह श्री भगवान द्वारा रक्षित है। स्वयं भय भी श्री भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। सामान्य जन को निर्भय बनना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावना मत जगाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी में दीक्षा लेता है, उसका भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने घर पर कृष्ण भावनामत का प्रसार करे और जहां तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तथा श्री भगवत गीता तथा श्री भागवतम का उपदेश दिया जाए। कृष्ण भावनामत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य उपलब्ध है और प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। श्री भगवान की सेवा के लिए श्रम का विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन करने की आशा नहीं की जा सकती। वह तो गृहस्थ पर पूर्णतः आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी भी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामत के प्रसार में व्यय करे। शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्च करे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा रखे। यह आदर्श श्री रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण एक सभी भक्तों तात्पर्य को में करना चाहिए। एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने कितने निर्देश दिए हैं, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ ये तात्पर्य बार बार पढ़िए। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो गृहस्थ जीवन में है, हम अपनी वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। इस आसक्ति को तोड़ने के लिए हमको प्रचार कार्य में मदद करना है। गुरु का उद्देश्य, सन्यासी का उद्देश्य है घर घर जाना, अलग अलग शहरों में जाना, पृथ्वी पर भ्रमण करना, प्रचार करना, जिससे लोगों की आसक्ति तोड़े। और हम क्योंकि ऐसे गुरु के आश्रय में दीक्षा लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे आश्रय में हमको भी उसी प्रचार कार्य में मदद करना है। तो आस पड़ोस के कुछ लोगों को घर में बुलाया जाए, हफ्ते में एक बार कुछ भगवत गीता का पाठ किया जाए, कुछ कीर्तन किया जाए। इससे उनके भी आध्यात्मिक उत्थान होगा और हमारे जीवन में भी हम आसक्त नहीं रहेंगे कि ये मेरा घर है, नहीं ये कृष्ण का घर है, ये प्रचार के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो धन के लिए हम इतने आसक्त हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उस धन का भी दान करना चाहिए। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ है श्री भगवान की रुचि के साथ तादात्म्य। सर्वोपरि से तादात्म्य का अर्थ श्री भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है। यह असंभव है। अंश भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा तो सदैव शुद्र अंश है, अतः श्री भगवान से उसके तादात्म्य का अर्थ यह होता है कि भगवान के हित में ही उसका भी हित है। श्री भगवान चाहते कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे और उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना करे। श्रीमद् भगवत गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मन मना भव मत भक्त। श्री कृष्ण की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को सदैव नमस्कार करें। यही श्री भगवान की इच्छा है और
भक्तों को उनकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि वे अनंत हैं, अतः उनकी इच्छा भी असीम है। इसमें कोई बंधन नहीं है और इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्य लोक में श्री भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा होती है। श्री भगवान चाहते कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने हेतु सेवा करता रहता है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य एक रूपता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान के उद्देश्य में ही भक्त अपना उद्देश्य को रखता है। जिस स्थिति में भगवान की रुचि है उसी में भक्त भी अपनी रुचि रखता है। उसको बोलते हैं मन मना, अपने मन को भगवान को दे देना। इसका अर्थ क्या है? हमारे मन में वही विचार होगा जो भगवान को प्रसन्नता देंगे। तो इस प्रकार से भगवत भक्त अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के ऊपर आश्रित करता है। ये वास्तविक आश्रम की बात है। ये ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस आश्रम शब्द का मतलब ही है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम जी रहे हैं। तो हमारा जीवन भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हम कर्म बंधन में ना फंसते हुए भगवत परायण जीवन जिएंगे और भगवान के और समीप जाएंगे हमारे कर्मों के आधार से। तो बहुत सुंदर निर्देश भगवान स्वयं फैमिली प्लानिंग करदम मुनि की करा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में कैसे जीना है पूरी शिक्षा दे रहे हैं। और ये हमको ही विश्वास होना चाहिए कि जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है भगवान उनको हर तरह से मार्गदर्शन करे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं अपने भक्तों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से करदम मुनि को अभी एक और श्लोक है, हम लोग कल पाठ करेंगे, जिसमें भगवान उनको एक और सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन का अगर तुम इस तरह अनुसरण करोगे तुम्हें एक और गिफ्ट मिलेगा। तो भगवान वो गिफ्ट के बारे में बताएंगे अगले श्लोक में और फिर आगे की कथा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक प्रश्न ले सकते हैं बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि थोड़ा यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे लग रहा है कि एक बार हिज ग्रेस अरुणाक्ष प्रभु जी के क्लास में हम बताए थे कि हमें आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं करना चाहिए, भौतिक इच्छा तो करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि वो जो इच्छा कर रहे हैं भगवान उन्हें पूरा कर रहे हैं, और एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि हमको कुछ इच्छा की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान पे आश्रित है, भगवान की जो इच्छा है उसी हिसाब से हमको। तो जैसे अभी हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करें तो कई बार हम थक जाते, लोग नहीं लेते, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते, फिर लोग अपने आप आके ले, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो क्या ये इस तरह की इच्छा करनी चाहिए या नहीं? हरे कृष्ण। देखो, जो माता पिता के बच्चे हैं वो बच्चे जब छोटे होते हैं माता पिता के पास ही जाके जिद्दी करते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो उनकी इच्छाएं थोड़ी और मैच्योर हो जाती हैं, जैसे पढ़ाई करना है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस तरह की इच्छाएं हो जाती हैं। लेकिन जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो माता पिता से मांगते नहीं है, माता पिता को करके देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को धन ला के देते हैं इत्यादि। उसी प्रकार से भक्ति में अलग अलग स्तर हैं। सभी शुद्ध भक्त हैं, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, सभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त भगवान से इच्छा करते हैं उनकी सेवा के लिए। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप इनके अंदर जागृति दे दीजिए कि ये किताबें ले लें। अभी ये भक्त के भावना उनकी सेवा के लिए ही है, तो भगवान जी उसके उसको सुन करके प्रसन्न ही होते हैं। लेकिन कोई वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो समर्पित हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी वो करेगा, वो भी भाव ठीक है। तो सभी प्रकार से जो भक्त हैं अलग अलग स्तर पर हैं और अलग अलग भावनाओं से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्य इसमें भावना होना चाहिए समर्पण की, कि भगवान देंगे चाहे नहीं देंगे वो उनके ऊपर है, मैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हूँ। ये भावना से अगर प्रार्थना करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब हम जी अपनी आकांक्षाएं भगवान के ऊपर थोपने लगते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, जी भगवान मैं 15 साल से जप कर रहा हूँ, मुझे शुद्ध भक्ति क्यों नहीं मिल रही है, ये ये जो भावना है ये गलत है। जी मैं गोवर्धन परिक्रमा में जाना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, ये भावना गलत है। हम अपनी इच्छा को भगवान के ऊपर नहीं थोपते हैं। हाँ, भक्त अपनी आशा रख सकता है, लेकिन वो भगवान पे समर्पित होता है, वो पूरा करें ना करें उनके ऊपर है। जी ठीक है। जी। थैंक यू, वंडरफुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की